हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अगर आप दुकान पे जाते हैं और कोई सामान लेते हैं जिस पे 5 रुपये या 10 रुपये लिखा हुआ है, उस आइटम पे एमआरपी लिखी है और आप 10 रुपये दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर दुकानदार आपसे कहता है सर इसको यहाँ तक लाने का, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो फलाने स्टेट में है, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर 2000 किलोमीटर दूर है और वहाँ से यहाँ तक लाने का मुझे किराया भी दे दो, तब आपको कैसा लगेगा? वहाँ पर आप लड़ाई कर लोगे या देने से मना कर दोगे, या ऐसा नहीं भी होता, लेकिन अगर ऐसा हो उस कंडीशन में मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी शोरूम पे जाते हो कार लेने के लिए, जो कि अपने आप में 3.5 लाख रुपए से शुरू होकर मतलब 4 लाख रुपए, ऑल्टो 800 की बात करूँ, और कितनी कितनी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, इतना बड़ा अमाउंट है, फिर भी वहाँ आपसे एक चार्ज लिया जाता है, वो है हैंडलिंग चार्ज। अब इसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह से कह दिया जाता है। कोई इसको हैंडलिंग चार्ज कहता है, कोई इसको कन्वीनियंस चार्ज कहता है, इसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं जैसी डीलरशिप को या कंपनी को सहूलियत लगे। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग इसे दे देते हैं, इजीली दे देते हैं, वो ये सोचते हैं यार इतना पैसा तो हम खर्च कर ही रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग इसे देने से मना कर देते हैं और उनमें से ही मैं हूँ। कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपना जो एमआरपी है या कोई भी प्राइस है, उसी में सारे जो एक्सपेंसेस हैं डीलरशिप तक या कोई पॉइंट ऑफ सेल जो है वहाँ तक आने तक, जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो उस प्राइस में जो प्री डिसाइडेड है उसमें इंक्लूड हो, लेकिन आपसे ये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन बहुत टाइम से उठता हुआ भी आ रहा है। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइन भी इशू करी थी आज से 2 या 3 साल पहले, लेकिन आज भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। तो तमाम इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव मोड में मेरे पास आते रहते हैं कि सर ये चार्ज लिया जा रहा है जो 3200 रुपये है, 3500 है, कहीं कहीं तो 9,500, 10,000, एक जगह तो 12,500 रुपये भी मांगे जा रहे थे। तो इसको हटाने का क्या तरीका है या क्या किया जाए? क्योंकि जब भी इसको मना किया जाता है किसी कस्टमर की तरफ से तो सीधा बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो लगेगा और ये कंपलसरी है। अब कस्टमर क्या करे? क्योंकि किसी भी गाड़ी को लेने के लिए पहले ही उसे वेट करना पड़ जाता है, 100 तरह की टेंशनें होती हैं, कहाँ से पैसा अरेंज होता है, और उसके बाद कई कई तो एक ही डीलरशिप, जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, तो हमारे एरिया में, हमारे स्टेट में, मेरे आसपास के पूरे एरिया में एक डीलरशिप है जो हल्द्वानी है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। अगर वो मुझसे ये कह दें कि नहीं ये तो लगेगा ही लगेगा, ये कंपलसरी है, तब मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता, बस इसके कि हम वो चुपचाप दे दें। तो इसको हटाने का मुझसे पूछते थे लोग कि कैसे हटाया जाए। देखिए, डीलरशिप अपना फ़ायदा देखती है, लेकिन कंपनी जो इतने बड़े स्केल पर अरबों रुपया लगा रही है वो नहीं चाहती कि एक छोटी से अमाउंट की वजह से जो गाड़ी है उसकी डील जो है कैंसिल हो जाए। सबसे अच्छा तरीका यही है, आप आराम से डीलरशिप से बात करिए। अगर वो मना कर देते हैं नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, ना बहस करने की ज़रूरत है ना कुछ। आप सीधा हर कंपनी का, मैं सिर्फ जैसे मैं तो खुद अभी यूज़ जो कर रहा हूँ रेनो की ट्राइबर है, तो वहाँ पर भी मैंने नहीं दिए थे चार्ज। आपको करना क्या है, सीधा कंपनी अपना हेल्पलाइन नंबर देती है और मेल आईडी देती है। प्रीफर आप करिए मेल आईडी को, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं कस्टमर केयर नंबर, वो थर्ड पार्टी जो कॉल सेंटर होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। उनको कुछ लाइंस दे दी जाती हैं जो रटी रटाई होती हैं और वही उनको रिपीट करनी होती हैं। वो इससे आगे ज़्यादा कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो मेल आईडी होती है जो फीडबैक के लिए या किसी कंप्लेंट के लिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। उस कंपनी, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, उस कंपनी की जो सपोर्ट की मेल आईडी होगी उस पर जाइए और उस पर अपना जो भी आपकी क्वेरी है या रिक्वेस्ट है वो आप ड्रॉप कर दीजिए। मैंने भी यही करा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस आप ये समझिए मेरे को 6 से 7 घंटे में रिवर्ट आ गया था और मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। उसके बाद सीधा जो हमारा शोरूम था उनकी साइड से मेरे को वो FOC करके, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करके, मेरे को बता दिया गया कि आपको ये नहीं देने अब चार्ज और आपको जो बाकी अमाउंट है वही सिर्फ देना है। अब मेरे साथ तो इतना ईजीली हो गया, लेकिन कई कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। मेल करने के बाद भी सही से रिवर्ट नहीं आता, कई लोगों का तो आता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं मानते तो आप उनको वो जो आपका चार्ज है जो आप दे रहे हैं वो आप दे दीजिए और उसकी, उस अमाउंट की एक अलग से स्लिप ले लीजिए, रिसीविंग ले लीजिए, जिसमें बाकायदा वो बोलेंगे आपसे कि हम दे देंगे आपको, तो वो आपको देंगे। तो आप वो उनसे एक रिसीविंग ले लीजिए, रिसीप्ट ले लीजिए और उसको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कैसे करना है? आप उनसे कहिए कि हम आगे कोई भी जो लीगल वे है उसकी तरफ जाएंगे, तो वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ आपके 50 रुपये या 100 रुपये लगने, एक एप्लीकेशन लगनी है, आपका सारा का सारा रिफ़ंड सिर्फ एक नोटिस में, सिर्फ एक नोटिस में आपका पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सिर्फ आपको एक लीगल नोटिस भेजना है उन्हें।
कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपके जो भी पैसे हैं, कोई लोग सोचते हैं बस 3000 5000 की बात है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये समझिए एक विज़िट लगेगी, एक नोटिस लगेगा और सारा का सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसे एक इंसिडेंट हो चुका है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद मतलब ये नहीं है कि केस लड़ते लड़ते 3 महीने हुए थे। एक कस्टमर ने टाटा की जो नेक्सॉन है वो ले ली थी, उनको किसी ने बताया, जैसे मैं लोगों को सलाह देता हूँ, उनको किसी ने बताया, उन्होंने 3 महीने बाद वहाँ से रिसीविंग ली, उसकी जो अमाउंट दिया था, अब तक रिसीविंग दी नहीं थी उन्होंने, तो रिसीविंग ले ली वहाँ से, और उसके बाद सिर्फ एक नोटिस गया और उनका 9000 साढ़े 9000 रुपया था वो वापस आ गया। तो सबसे अच्छा तरीका अगर आप पूछें कि क्या है, तो आप लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, आप ये मत करिए नहीं हम यहाँ से नहीं लेंगे कहीं और से लेंगे, कहीं और भी डीलरशिप में जाएंगे तो आपको वहाँ अब रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट, ये सारे तमाम तामझाम बहुत ज़्यादा बहुत ट्रिकी हो चुके हैं, तो इस वजह से वो चीज़ मत करना। आप सीधा सीधा जो मेल आईडी है कस्टमर केयर की, उस पर जाइए, अपना क्वेरी दे दीजिए, वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं तो फिर लीगल वे है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मत सोचना टाइम लगेगा, ईजिली सारा प्रोसेस हो जाता है, सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो यही तरीका था, मैंने किस तरह से अवॉइड करे थे अपने पैसे, बहुत स्मूथली हो गया था मेरा काम। लेकिन आपको किस तरह से करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।